बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्बानी के मसाइल में से एक मसला ये भी है कि एक बाप है, उसका बेटा किसी मुल्क में है, चाहे अपने मुल्क में है या किसी मुल्क में रहने वाला है, तो बाप ने जानवर ख़रीद लिया और उसमें गैब का हिस्सा डालने वाला है, या वो बेटा जो मुल्क पाकिस्तान में नहीं है, किसी और शहर में आबाद है या किसी और मुल्क में आबाद है, तो बिन पूछे आया उसकी कुर्बानी कर सकता है या नहीं कर सकता। यानी बग़ैर पूछे हुए, बग़ैर मुत्तले किए हुए, बग़ैर बात कहे हुए आया उसकी तरफ से कुर्बानी हो सकती है या नहीं हो सकती। तो फुक़हा फरमाते हैं कि जब तक बेटे को मुत्तले ना कर दे, या अपने अक़रबा को मुत्तले ना कर दे, या अपनी बहू बेटी को मुत्तले ना कर दे कि मैंने ये जानवर ख़रीद लिया है, तो मैं अकेला हूँ, मैंने इसमें आपका हिस्सा रखना है, तो जब तक मुत्तले कर दिया, हाँ कर दी, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर मुत्तले न किया तो फुक़हा फरमाते हैं कि वो कुर्बानी हिंदल्ला उसकी कबूल नहीं है। और दूसरा मसला ये कि अपनी भी कबूल नहीं है और इसकी भी कबूल नहीं है, इसलिए कि इसने उसको साथ ऐड कर लिया है। तो जब तक वो किसी ख़बर के ज़रिए उसको मौसूल हो जाए, बाप अपने बेटे को बाखबर कर दे और बेटे ने फिर उसको कॉल करके बता दी कि आप मेरा अपने साथ हिस्सा शरीक कर लें, तो फुक़हा फरमाते हैं कि इस तरह तो कुर्बानी है। लेकिन बग़ैर पूछे अगर किसी का हिस्सा वो डाल रहा है, तो फुक़हा फरमाते हैं कि अपनी भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है और उसकी तो है ही दुरुस्त नहीं है, लेकिन उसकी वजह से अपनी कुर्बानी भी ये इंदल्ला काबिल कबूल नहीं है। और दूसरा मसला ये है कि अब घर का सरबराह है, यानी सरबराह से मुराद है कि वालिदैन हैं, वालिद हैं, अब उसके बेटे जो उनसे हैं उसके मातात काम कर रहे हैं, अपना अपना कारोबार कर रहे हैं, दफ्तर में हैं, दुकानदारी में हैं, खेती बाड़ी में है, माल मवेशी में है। तो फुक़हा फरमाते हैं कि घर के सरबराह की वजह से क्या बाकी औलाद की कुर्बानी हो गई है? तो फुक़हा फरमाते हैं कि घर के सरबराह का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो साहिब निसाब है। अगर घर का सरबराह बाप अगर साहिब निसाब है तो उसकी अपनी कुर्बानी है, बेटा साहिब निसाब है उसकी अपनी कुर्बानी है, बेटी साहिब निसाब है उसकी अपनी कुर्बानी है, बहू साहिब निसाब उसकी अपनी कुर्बानी है। यानी एक बंदे की वजह से घर का सरबराह, अक्सर आप सुनते हैं ना कि जी बाप ने कर दी है, तो एक अगर यानी घर के किसी फैमिली मेम्बर ने कर ली है तो हम कहते हैं कि हमारे घर की तरफ से कुर्बानी होगी। बल्कि ये मसला ज़हन नशीन कर लें कि घर के सरबराह की तरफ से आपकी कुर्बानी नहीं है, बल्कि घर के सरबराह अगर वो मुस्तहिक नहीं है, मुस्तहिक से मुराद ये है कि वो साहिब निसाब नहीं है, अगर उसने नहीं की है तो बाकी जो बेटा उसके साहिब निसाब है वो कर ले, उसकी कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन बेटे का हिस्सा बाप के साथ नहीं है, बाप का हिस्सा बेटे के साथ नहीं है, तो साहिब निसाब का मामला है। यानी बेटी अगर साहिब निसाब है, बेटा साहिब निसाब नहीं है, तो बेटी कर ले, बेटे का कोई गुनाह नहीं है। बाप साहिब निसाब नहीं है, बेटा कर ले, तो बाप का कोई गुनाह नहीं है, बेटा अपनी तरफ से कर रहा है। लेकिन एक की वजह से दूसरी कुर्बानी कर लेना, फुक़हा फरमाते हैं कि ये इंदल्ला कबूल नहीं है। और तीसरा मसला ये है कि जानवर को ज़िबा करते वक्त, यानी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, यानी जब ज़िबा कर रहे हैं, अब हम उससे पहले ज़िबा करने से पहले जानवर को बांधते हैं, उसके हाथ को भी बांधते हैं, उसके पाँव को भी बांधते हैं। अब हाथ क्या है, हम कहते हैं दस्ती, यानी जिस तरह जानवर की दस्ती होती है, तो दस्ती अरबी ज़बान में दस्त हाथ को कहते हैं। तो जो उसके अपने जो अगले दो टांगें होती हैं वो समझो दो उसके हाथ हैं, और पीछे वाले जो उनसे वो उसके दो पाँव हैं। तो फुक़हा फरमाते हैं कि जब आपने जानवर को ज़िबा करना है, आप उसको पहले जानवर को बांधते हैं, उसके हाथों को भी बांध देते हैं, उसके पाँव को भी बांध देते हैं, और फिर आप बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के, तकबीर कह के आप जानवर को ज़िबा करते हैं। अब आपने जानवर को ज़िबा कर दिया, उसके गले पे छुरी चला ली, तो फुक़हा फरमाते हैं कि कुछ लम्हे गुजरने के बाद जब आप देख लें कि इसका खून निचड़ चुका है या गिर चुका है, खून आ चुका है, तो फुक़हा फरमाते हैं कि उसके जो अगले जो दो दस्त हैं, उसकी जो आपने बांधी रस्सी बांधी उसको खोल दें और उसके पाँव को भी खोल दें। अब उसका मसला ये है कि जब उसके गले पे छुरी चलती है उसमें 3 नुकसान है। सबसे पहले नुकसान ये कि अगर आप यानी आपने देखा होगा कि जानवर को हम ज़िबा करते हैं, कसाई ज़िबा करते हैं या आम बंदा अपना जानवर को ज़िबा करता है, तो काफ़ी लम्हे बाद हम उसकी रस्सी को खोलते हैं। उसमें 3 नुकसान है। फुक़हा फरमाते हैं कि सबसे पहला नुकसान तो यह है कि जानवर की जो जान निकल रही है वो अज़ियत में है, इसलिए कि आप उसकी रस्सी को खोलेंगे नहीं, वो फड़केगा, वही नहीं, वो अपने पाँव हाथ हिलाएगा ताकि उसकी जान जो उनसे वो आसान से आज़ाद हो जाए। लेकिन आपने उसको झकड़ लिया है, बिल्कुल वो हिल नहीं रहा, तो फुक़हा फरमाते हैं कि आप जानवर के साथ ज़्यादती कर लें, बल्कि लम्हा गुजरने के बाद आप जब देख लें कि अब ये हिलने वाला नहीं है, फड़कने वाला नहीं है, तो आप उसके अगले पाँव को भी खोल दें, पिछले पाँव को भी खोल दें, ताकि वो हाथ पाँव मारेगा, उसकी जान निकलना आसान हो जाएगी। और दूसरा नुकसान क्या है, फुक़हा फरमाते हैं कि दम मसफूख है,
یعنی وہ خون ہے جو زائل ہونے والا ہے، جو نکلنے والا تھا، یعنی جو اس کی رگوں سے خون آزاد ہونے والا تھا، جب آپ نے اس کو باندھ لیا ہے وہ آہستہ آہستہ حرکت کرے گا تو اس کی رگوں میں وہ خون جم جائے گا۔ یعنی جو خون نکلنے والا تھا، آپ نے باندھا ہوا جانور ہے وہ حرکت ہی نہیں کر رہا، جتنی اس نے حرکت کی ہے وہ تو خون نکل چکا ہے، لیکن زیادہ حرکت کی وجہ سے آپ نے جانور کو ابھی تک کھولا نہیں ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ وہ دم مسفوخ ہے، اس کی آنتوں میں، اس کی رگوں میں، اس کی ٹانگوں میں، اس کی رگوں میں پیوست ہو چکا ہے۔ اب اس سے نقصان یہ ہوگا، اب آپ دیکھتے ہیں کہ بعض گوشت میں اسمیل آ جاتی ہے، تو وہ مسئلہ یہی ہے کہ اسی وجہ سے اسمیل آ رہی ہے کہ وہ جو دم مسفوخ اس کی آنتوں میں ہے، گوشت میں ہے، رگوں میں ہے، ہڈیوں میں پھنسا ہوا ہے، اس وجہ سے وہ جانور میں، جس طرح باقی جانور کا گوشت کافی دن رہ جاتا ہے، لیکن ایسے گوشت میں بھی آ جاتے ہیں کہ 2-4 دن کے بعد اس میں بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، تو وہ مسئلہ یہی ہے کہ وہ دم مسفوخ اس کا صحیح طریقے سے نہیں نکلا۔ اور تیسرا مسئلہ فقہا فرماتے ہیں کہ اس میں یہ کہ ڈاکٹری لحاظ سے بھی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو جانور کو اذیت مل رہی ہے، تو اذیت سے بچنے کے لیے تاکہ جانور ذبح ہو جائے، آپ اس کی اگلی دستوں کو بھی کھول دیں اور پچھلی رانوں کو بھی کھول دیں تاکہ جان نکلنا بھی آسان ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر عمل کے کامل اتباع نصیب فرمائے۔